जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रन विद टाइम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग पढ़ने वाले हैं मैथ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास, और ये क्लास है संख्याओं के बारे में। बहुत बेसिक क्लास है और इनको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो बिना देर करते हुए हम चलते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या और भिन्न संख्या, इतने को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में हम और भी संख्याएं होती हैं उनको हम लेकर के आएंगे। तो इनको आज हमें समझ लेना है भली भांति। तो जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक जाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20 ऐसे ऐसे करके अनंत तक जितनी भी संख्याएं, इनकी कोई नंबर नहीं होता, लास्ट नंबर नहीं होता है। गिनते जाइए, इनका कोई अंत ही नहीं है। कहने का मतलब इनफाइनाइट तक है ये। फिर देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? जीरो से, यानी जीरो से लेकर के अनंत तक ये भी जाती है। जीरो से लेकर के कितनी भी गिनती हम करते जाएं, सारी संख्याएं होल नंबर कहलाएंगी, यानी पूर्ण संख्या कहलाएंगी। इसमें दोनों में, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में, केवल एक अंतर है। ये जीरो से प्रारंभ होती है और ये एक से। अगर कोई पूछे हमसे कि जीरो प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, तो हम बताएंगे पूर्ण संख्या है। अगर ये पूछा जाए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो आंसर होगा हाँ, होती हैं। प्राकृतिक संख्या सारी पूर्ण संख्या होती है, पर सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें जीरो होता है, यानी इसमें जीरो भी होता है। अगला देखिए, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या देखिए, संख्या रेखा पर जीरो के बाईं तरफ जितनी संख्या होती है सब होती है जीरो के बाईं तरफ ऋणात्मक होती है और जीरो के दाईं तरफ धनात्मक। जैसे मान लेते हैं ये हमारा संख्या रेखा है, इस इधर की सारी संख्या यानी बाईं तरफ जो होगी वो ऋणात्मक होगी, उनको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और इसी के दाईं तरफ की जितनी संख्याएं होंगी सब धनात्मक होंगी, तो इनको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। जबकि जीरो जो है उदासीन है, ये ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। आगे देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। इसमें देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो जिनका गुणनखंड, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 3 का गुणनखंड 1 होगा और 3 होगा, मतलब 2 गुणनखंड जिसके हों, 1 और वह संख्या खुद, वही होता है अभाज्य संख्या। जैसे 2 है, 2 का देखिए 1 है, 2 है, यानी ये 2 जो है 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, मतलब अपने से कटेगा और 1 से कटेगा। वो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। एक दो ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी सम भी संख्या है, अभाज्य भी संख्या है। ये एक दो, बस बाकी जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सब भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। भिन्न संख्या। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन होता है, जैसे 2/3, 1/5, 6/5, इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं बटे में, वो होती हैं क्या? फ्रैक्शन होती हैं, आपकी भिन्न संख्याएं होती हैं। इसमें दो प्रकार की भिन्न होती है। एक होता है 1/5, जैसे ऊपर कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा, उसको उचित भिन्न कहा जाता है। और अगर ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो इसको फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी इसको हम सरल जब करेंगे तो 5 × 9 5 और 1/5 हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आपका हो जाएगा, मतलब मिश्रित भिन्न हो जाएगी। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे? मिश्रित भिन्न कहेंगे। तो और भी संख्याएं हैं जिनको अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो आप लोग देखते रहिए चैनल पर। जो लोग नए आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी टच कर दें, ताकि यहाँ से पढ़ने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। यहाँ पर हम क्लास लेवल और कंपटीशन लेवल दोनों के मैथ और जीके या आदि विषयों की तैयारी हम करवाते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस चैनल को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।